डियर स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2021 का एक ब्रिलियंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर लेट द सेट E1 1 2 3 F1 set formed by 1 3 4 and G1 2 3 4 5. Two elements are chosen at random without replacement from the set E1 and let S1 denote the set of these chosen elements. Let E2 is equal to E1 minus S1. F2 is equal to F1 union S1. Now two elements are chosen at random without replacement from the set F2. Let S2 denote the set of these chosen elements. मतलब पढ़ने में इतनी ज्यादा लैंग्वेज है कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए तो या तो यही सॉल्व होगा या फिर पूरा पेपर सॉल्व होगा। चलिए, क्या जो मैं बोल रहा हूँ इस बात को कोई टेस्टिमनी करता है? क्या उस टाइम पे स्टूडेंट्स इस बारे में एग्री करते हैं? इसका एनालिसिस हम उस साल की जो जेई की रिपोर्ट थी उससे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जिस सेक्शन में ये क्वेश्चन जिस सेक्शन में पूछा गया था स्टूडेंट्स, तो अगर आप ध्यान दें +3 का फुल मार्क्स पर था और नेगेटिव मार्किंग -1 की यहाँ पर थी। उस टाइम के स्टूडेंट्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं। करेक्ट स्टूडेंट्स जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था वो थे 7.93। नंबर वाइज बात करें तो 11,242। आपको पता है सर, जे एडवांस तकरीबन इतने ही बच्चे ने जो IIT में बनते हैं, जिससे डबल मान लीजिए रैंक वहां तक लेकर आते हैं, तो उन सब ने इस सवाल को सही किया था। तो क्या ये श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि जो 11,000 है उन सब की मैथ्स बहुत अच्छी होगी? ये मान के चलिए कि 50,000 बच्चों या 30,000 तक के स्टूडेंट्स की मैथ्स बहुत अच्छी होगी, पर वो सभी सेलेक्ट हो जाए ऐसा नहीं है। जेई के एग्जाम में वो क्वालिफाई करता है जिसके तीनों सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, जो तीनों की मिनिमम एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई करता है। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। गलत कितने लोगों का हुआ? गलत अगर हम देखें 23% स्टूडेंट्स का है, -1 लेकर गए, जो नंबर हमारे पास है 33,146। नॉट अटेम्प्टेड 1 लाख के आसपास स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। 70% के स्टूडेंट्स ऐसे 68.69 जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। ये बहुत ज्यादा सर्च करने वाला क्वेश्चन इंटरनेट के ऊपर 2021 का। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत बनाना, सोचना, टाइम के अंदर बनाना टाइम टेकिंग है, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, सेट्स के ऊपर है, दो एलिमेंट चूज कर रहे हैं, फिर नए सेट्स बनाने, डिपेंडेंसी की आपस में बहुत ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन लीजिए, शुरुआत करते हैं। कंसिडर 3 सेट्स E1, अपने पास है 1 2 3, F1 है 1 3 4, G1 है 2 3 4 5। Two elements are chosen randomly without replacement from E1 and let S1 denote the set of these chosen elements। ठीक है, E1 जो अपने पास सेट दिया गया है 1 2 3, यहां से दो एलिमेंट चूज किए जाते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट चूज किए जाते हैं S1 denote the set of these chosen elements। S1 इसके लिए ही बनाया गया सेट है, तो इसको हम बना भी लेते हैं यहाँ पर कि E1 सेट हमारे पास दिया गया है, ये है 1 2 3। ठीक, S1 सेट इसमें से दो एलिमेंट लेकर हम बनाएंगे। ठीक है, तो दो एलिमेंट कैसे ले सकते हैं? 1 2 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं। आगे थोड़ा और एक बार डिस्कस करेंगे फिर। तो S1 जो दो एलिमेंट पिक करेंगे, तो यहां तक क्लियर हो गया। E2 क्या है उसको समझिए। E2 लिखा हुआ है E1 माइनस S1। इस लाइन पे क्या मतलब? E2 क्या बनेगा? E2 इज E1 माइनस S1, यानी जो दो एलिमेंट हमने E1 में से पिक किए होंगे उसको E1 से हटाने के बाद जो बचता है वो E2 है अपने पास। ठीक है, यानी ये हम कह सकते हैं यहां से कि E1 जो है वो क्या है? वो E2 यूनियन S1। अगर E2 में S1 का यूनियन लेंगे तो वापस से E1 आ जाएगा। ओके, F2 एक सेट है जो बनाया गया है कैसे? F1 को S1 के साथ ऐड कर दिए। जब इसमें से दो एलिमेंट पिक किए जाएंगे तो S1 सेट होगा, वो S1 सेट को इस F1 सेट के साथ यूनियन लिया जाता है। ओके, और उसके बाद जो सेट बनता है उसका नाम रखा गया है F2। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये जो सेट है तो डिपेंड करता है कि हमने यहां से 1 2 पिक किया, 1 3 पिक किया या 2 3 पिक किया। तो जो F2 वाला सेट है ये फिक्स नहीं आएगा, ये चेंज होगा बाद में, है ना? ये डिपेंड करता है कि हमने S1 के अंदर कौन से दो एलिमेंट पिक किए। नाउ टू एलिमेंट्स आर चोजन रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर से फ्रॉम द सेट F2। तो जो नया सेट F2 बना है उसमें से दो सेट फिर से, दो नंबर फिर से पिक किए जाते हैं और उससे S2 बनाया जाता है। So now S2 denote the set of these chosen numbers। तो
E1 से जो दो नंबर्स पिक किए हैं उसको S1 बोला है, F2 से जो दो नंबर्स पिक किए हैं उनको S2 बोला है। आगे चलते हैं, फिर है हमारे पास G2। G2 कैसे बनाया गया है कि G1 हमारे पास सेट है, G1 सेट कहाँ है, ये रहा 2 3 4 5। तो जो दो नंबर्स पिक किए ये G1 के अंदर जाकर ऐड किए जाते हैं तो फिर नया सेट बनता है G2। ठीक है, तो अब तक दो बार दो दो नंबर्स पिक किए गए हैं। पहले E1 सेट से दो नंबर पिक किए गए उसको बोला गया S1 सेट, S1 को फिर जाके मैच किया गया F1 के साथ मिक्स किया गया तो F2 बना। उस F2 से दो नंबर्स पिक किए गए उनको बोला S2 और वह S2 जाके ऐड हुए हैं G1 में और जो नया सेट बना वो बना है G2। ठीक है, तो दो बार दो दो नंबर्स निकाल चुके हैं, एक बार S1 बोला गया है, एक बार S2 बोला गया है। अब क्या होता है, फाइनली टू एलिमेंट्स आर चोजन रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम G2 from the set G2 let S3 denote the these numbers। अच्छा, S3 अब इस नंबर को बोला जाता है। तो जो S2 नंबर्स F2 से निकाले थे वो जाके G1 में ऐड हुआ था, नया सेट बना G2। अब इस G2 से दो नंबर्स पिक करके नया सेट बनाया जा रहा है, दैट इज S3। S3 ठीक है, S3 बनाया जाता है। S3 के बारे में क्या पता है वो सुनिए। S3 है ये दिया हुआ है कि हमारे पास S3 लिखा गया है कि E3 इज इक्वल टू E2 यूनियन S3। ये डेटा अपने पास है कि जो E3 है वो E2 और S3 जो थर्ड टाइम में निकाले गए हैं दो एलिमेंट उसका सेट E2 के साथ जब यूनियन लिया जाता है तब ये वाला सेट गिवन है। और क्या पता है, गिवन दैट E1 इज इक्वल टू E3, गिवन है E1 इज इक्वल टू E3। अब आप समझिए, E1 यहां भी लिखा है, E3 यहां भी लिखा है। E1 का मतलब हो गया E2 यूनियन S1 और यह है E2 यूनियन S3। E2 यूनियन S1 और E2 यूनियन S3। आपको पता है S1 फर्स्ट टाइम में दो एलिमेंट निकाले गए हैं, S2 सेकंड टाइम में F2 से निकाले गए दो एलिमेंट से, और S3 G2 में से दो एलिमेंट निकाले गए हैं। तो यहां पर देखा जाए कि अगर ये रिलेशन है तो हमारे पास एक डेटा पता चल गया कि S1 और S3 सेम आएंगे। यानी फर्स्ट टाइम जो दो एलिमेंट्स हमने पिक किए हैं वो S1 है और जो थर्ड टाइम पिक कर रहे हैं S3 वो दोनों सेम आएंगे, क्योंकि एक कंडीशन गिवन दैट है E1 इक्वल टू E3। तो यहां से हमारे पास ये कंक्लूजन आ चुका है कि S1 इज इक्वल टू S3, यानी फर्स्ट टाइम के दो एलिमेंट वही है जो लास्ट में थर्ड टाइम हम चूज करने वाले हैं उसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अब इतना कंफ्यूजन जब एग्जाम में होता है तो टाइम भी कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है पैरेलल, जब वो चल रहा होता है तो फिर हम थोड़े परेशान होते हैं कि अब कैसे सोल्व किया जाए। P इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट S1 जो है आपके पास से 1,2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ P। P is the conditional probability of event S1 then the find the value of P। ये हम यहां से P की वैल्यू चाहते हैं कि S1 अपने पास से हो जाए। ठीक है, चलिए तो S1 कितना हो 1,2 है, कितने चांसेस क्या है S1 के, सबके बारे में केसेस बनाते हैं। सो लेट्स डिस्कस S1 क्या है। S1 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, इसमें से दो नंबर्स पिक करने हैं। आप बताइए पहला केस क्या हो सकता है, केस नंबर 1, फिर हम बात करेंगे केस नंबर 2 और फिर हम बात करते हैं कि केस नंबर 3 क्या बनेगा। केस नंबर 1 है कि हम 1 और 2 को पिक कर लें, हमारे पास E1 1 2 3 है। दूसरा वाला केस हम यहां से पिक करते हैं कि हम 1 और 3 ले लेते हैं, और तीसरा वाला केस है कि 2 और 3 पिक कर लिया। आप बताइए, सिक्वेंशियली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लीजिए। पहला केस क्या है कि यहां से 1 और 2 लिया गया हो, दूसरा केस 1 एंड 3, तीसरा केस 2 एंड 3। करेक्ट। अब ये जो S1 है ये किसके अंदर जाके मिलेंगे, आप देखिएगा S1 F1 के अंदर जाके मिलेंगे। F1 है 1 3 4, तो हमारे पास जो F1 वाला सेट है वो है 1 3 4, 1 3 4। अब यहां पर S1 में F1 में यूनियन होगा और F2 बनेगा। सो नाउ आई एम राइटिंग F2। आप बताइए F2 क्या बनेगा, ये F1 है, इसमें ये जाके ऐड होगा। जब ये इसके अंदर जाके ऐड होगा तो आप देखिएगा 1 3 4 के अंदर ये ऐड होगा तो आपके पास 1 2 3 4 बन जाएगा। सिमिलरली अगर 1 3 इसके अंदर ऐड होगा तो 1 3 यहां भी है, यहां भी है, तो ये मेरे पास से 1 3 4 आपके पास से बनेगा। तो F1 में है 1 3 4, आपने 1 3 निकाला, यही जाके इसके अंदर यूनियन हो जाएगा तो 1 3 4 ही रहेगा।
पहले 1 2 निकाला था, इसके अंदर ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 बन जाएगा। और जब 2 3 हम यहाँ से लेकर आएंगे तब आप सोचिएगा यहाँ हमारे पास बनता है 2 3 यहाँ पर ऐड होगा तो बनता है 1 2 3 4। 2 3 ऐड होगा तो 2 और 3 ऐड होके ये F2 की सिचुएशन हर केस के हिसाब से लिख लिया। अब जब F2 है तो यहां से S2 एलिमेंट, दो एलिमेंट चूज किए गए हैं। अब ये जो दो एलिमेंट हैं ये चूज किए जाएंगे तो S2 बनेगा। यहां हमने लिखा S2 हमें क्या चाहिए, ठीक है। S2 के बाद S2 G1 में ऐड होगा तो G2 बनेगा और G2 से फिर हमें वापस से S3 चाहिए क्योंकि G2 से फिर दो एलिमेंट और चूज करेंगे, ये दिया हुआ है। G2 से दो एलिमेंट और चूज किए जाते हैं। केस क्या है कि जो S1 है वही S3 है, तो जो S1 यहां केस लिया जा रहा है उस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास S3 का वैल्यू भी फिक्स है कि यहां पर वापस से हमारे पास 1 and 2 आना चाहिए, यहां पर हमारे पास 1 and 3 आना चाहिए और यहां पे हमारे पास 2 and 3 आना चाहिए। अंडरस्टूड? S1 S3 के इक्वल होगा क्योंकि गिवन है E1 E3 के इक्वल है। अब S2 के बारे में बात की जाए, G2 क्या है उसके बारे में सोच लेते हैं। जो यहां से आप ड्रॉ करेंगे वो G1 में ऐड होगा, तो G1 कितना है वो देख लीजिए 2 3 4 5। कितना है G1? 2 3 4 5। जो G1 हमारे पास लिखा गया है वो डेटा है 2 3 4 5, ये है G1। अब आप सोचिए G1 में S2 ऐड होता है, G1 में S2 ऐड होता है तब G2 बनता है। अभी G1 में 1 नहीं है और मुझे यहां 1 लेकर आना है तभी तो चूज कर पाऊंगा। तो यानी इस S2 के अंदर मुझे कम से कम यहां से 1 जरूर लेना है। तो जो भी मैं यहां सेलेक्ट करूंगा मुझे एक बार 1 तो लेना ही लेना होगा, तब जाके अब मैं 1 के अलावा 2 3 4 में से कुछ भी पिक कर लूं, 2 3 4 ऑलरेडी यहां पर लिखे हुए हैं तो मेरे पास G2 जो है वो बन चुका होगा 1 2 3 4 5। क्योंकि G1 के अंदर 1 नहीं है, अगर G1 में S2 ऐड होके G2 बनेगा और मुझे S3 चाहिए जो इसमें से निकलता है, और अगर वो S1 के बराबर हो तो G1 में 1 नहीं है तो वो जो 1 आया होगा वो इसमें से सेलेक्ट होना चाहिए, तभी जाके हमारा S1 और S3 के इक्वल होने के चांसेस हैं। तो क्या हुआ, पहला केस E में से 1 and 2 सेलेक्ट किया, दूसरा केस 1 and 3, तीसरा केस 2 and 3। 1 and 2 जब सेलेक्ट किया है तो F2 बनाया पहले हमने। F2 कैसे बनेगा वो देखिए आप, F2 था अपने पास, F1 के अंदर S1 ऐड किया, ये रहा F1। जो भी केस 1 2 था इसके अंदर बना दिया, इसके हिसाब से ये बनेगा, इसके हिसाब से ये बना। अब S2 इसमें से दो एलिमेंट ऐसे पिक करने हैं कि जब वो G1 के साथ ऐड हो तो G2 बने और इसमें से सेम एलिमेंट चूज हो जो यहां लिखे गए हैं। ये जो X है ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, कुछ भी आप पिक कर लोगे, G1 के साथ ऐड होके ये सेट बनेगा, 1 and 2 कॉमन आ जाएगा। तो सेकंड वाले को डिस्कस करते हैं। 1 3 4 मैंने लिखा है, फिर से वही बात, G1 के अंदर 1 है ही, तो मुझे यहाँ 1 लेना होगा, फिर यहाँ पर X पिक करेंगे। अब ये 3 और 4 में से कुछ भी हुआ, अगर यहाँ पर जो हमें पिक करना है यहाँ से 3 और 4 दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 वापस से 5 का सेट ही बन जाएगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। जब हमने 2 and 3 पिक किया और ये बनता है 1 2 3 4, लेकिन इस तीसरे वाले केस के अंदर हमने लास्ट में 2 and 3 पिक किया। जब 2 and 3 पिक किया है लास्ट में, जी कहां से पिक किया? G2 में से। तो कोई जरूरी नहीं कि G2 के अंदर अब 1 हो भी या नहीं भी हो। तो यहां पर अब हमें सोचना होगा कि अगर हम यहां पर दो केस बना सकते हैं। पहला केस तो यह है कि जब 1 को लिया गया हो, दूसरा केस यह है कि जब 1 को लिया गया ही ना हो। ठीक है, X और Y दोनों डेटा ऐसा है जो 1 नहीं है। अगर 1 ले लिया आपने तब आपके पास से सेट बनेगा 1 2 3 4 5 और उसमें से मैं 2 और 3 पिक कर लूंगा। लेकिन अगर X और Y लिया है तब 1 नहीं है, 1 नहीं है हमारे पास, तो वापस से 1 को छोड़ दे, तो 2 3 4 में से कुछ होगा, 2 3 4 ऑलरेडी है, तो मेरे पास यहाँ पर G2 बनेगा 2 3 4 वाला सेट, ये वाला नंबर 2 3 4 and 5।
2 3 4 5 और यहां से हमने 2 3 पिक कर लिया, क्योंकि ईच S3 वही होना चाहिए जो S1 है। तो ये पॉसिबिलिटीज इनकी बन रही है। अब इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज क्या है वो हम यहां से निकाल कर देख लेते हैं। P1 जो फर्स्ट वाला केस है, आपके पास 3 चॉइसेस थी, 1 2 1 3 2 3। आपने 1 3 1 2 वाला चूज किया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/3। ठीक, फिर आपके पास ये वाला सेट बना। अब आपको वैसे तो 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स में से 2 नंबर चूज करने हैं, तो टोटल तो बन जाएगा 4C2। लेकिन मुझे 1x लेना है, 1 तो लेना ही होगा, तभी लास्ट में 1 आ पाएगा। ये x के लिए मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। आई विल बी हैविंग 3/4C2। फेवरेबल कितने रहेंगे? 3। 1 को तो पिक करना ही होगा, 2 3 4 में से कोई सा भी एक दूसरा नंबर पिक कर लिया जाए, 2 नंबर लेने हैं, तो इन तीनों में से कोई एक, 3 और टोटल 4 है अपॉन 4C2। इसके बाद हम पहुंचे यहां पर। अब इसमें से हमारे पास 5 नंबर बन चुके हैं। 5 में से टोटल केस तो कितने हैं? 5C2, लेकिन मैंने पिक क्या किया है? 1 और 2। तो फेवरेबल के अंदर तो मेरा 1 रहेगा, और टोटल में आ जाएगा 5C2। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। सेकेंड वाले केस की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, P2 की। P2 में 1 और 3 सेलेक्ट किया, तीनों के इक्वल चांस थे, कोई सा भी सेलेक्ट हो सकता था। तो यहाँ पर है 1 और 3। 1/3 प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि 1 और 3 ले लिया, और टोटल मेरे पास 1 2 3 थे, कोई से भी मैं 2 इसमें से ले सकता हूं, तो मेरे पास 1/3 चांस है। यहाँ पहुंचे 1 एंड x की बात कर रहे हैं। x के पास क्या ऑप्शन है? अब यहाँ पर देखिए x के पास क्या ऑप्शन है। 1 तो ले ही चुके हो, आपके पास या तो 3 आ सकता है या 4 आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज है। सो इट इज 2, लेकिन मेरे पास टोटल नंबर्स है कितने? 3। सो आई कैन राइट 3C2। ये हुआ अपने पास से, जिसके हिसाब से हमने S2 जनरेट किया। फिर इस वाले टारगेट पे पहुंचे, 5 एलिमेंट है, 5C2 हमने बनाया। यहां से अगर हम देखें तो हमें 1 और 3 चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है। 1 और 3 फेवर में आ गया, टोटल 5 से 5C2 10 पॉसिबिलिटीज थी, 1/5C2। अब है थर्ड पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। थर्ड पॉसिबिलिटी, पहले 2 और 3 को सेलेक्ट करना, 1/3 चांस है। फिर इसके बाद आप पहुंचे यहाँ पर। अब यहां से दो केसेस है, तो दोनों को अलग अलग केस कंसीडर करते हुए 2 प्रोबेबिलिटीज का सम निकाल देंगे। पहले इस ऊपर वाले पे चलते हैं, 1 और x। इस ऊपर वाले x में अगर हम बात करें, ये एक साथ है, ये एक साथ है। यहां x के लिए क्या चांसेस है? आपने 1 तो ले ही लिया है, x के पास आपके पास चांसेस है 2 3 4। ठीक है, और यहाँ x और y के पास क्या चांसेस है? 1 हो नहीं सकते, 2 और 3 आपके पास इनकी पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, 4 टोटल है, 4C2 है ना, 4C2, और x के पास 3 चॉइसेस हैं, 3/4C2। अब मैं पहुंचा यहाँ पर, ये 5 नंबर्स हैं। 5 नंबर्स में से 2 और 3, 2 नंबर्स पिक करना, एक फेवर में 2 और 3 को ले लिया, वैसे ऑप्शन 5 थे, तो आपके पास डेटा बनता 5C2 एक। प्लस इस वाले केस की बात करते हैं, 1 को छोड़कर 2 3 4 हमारे पास नंबर है, ये 1 नहीं हो सकते। 2 3 4 में से कोई से भी 2 नंबर्स आप पिक कर लीजिए, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? 3 में से 2 ले ली, 2 3 4 में से, तो डेटा इज 3C2 डिवाइडेड बाय 4C2। इन चारों में से 2 नंबर लेना, पर सेकंड वाला केस तब है जब x y दोनों 1 नहीं है, तो 2 3 4 में से 2 नंबर पिक करने। पहुंचे यहाँ पर, 4 नंबर से 4 में से 2 और 3 लेना है, एक चांस है, और वैसे ये 4 है, तो आपके पास अगला नंबर बनता है 4 में से 2 लेंगे 4C2, और 2 और 3 लेना है, सिर्फ बात एक प्रोबेबिलिटी इस बात को 1/4C2। अब इन सब में से पहले इन सब का डेटा हम निकाल देते हैं। 3 से 3 चला जाएगा, यहाँ पर अगर हम डेटा बनाए, ये 6 आता है, दिस इज कमिंग एज 1/60। दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/60। यहाँ पर बनाते हैं, क्या डेटा बनता हूँ, ये 3 है, यहाँ भी 3 है, और ये यहाँ से आपके पास से 10 आ जाएगा, 990 है, 9 एंड 10 90, 2/90। तो डेटा आपके पास से 1/45 आता है, तो सेकंड प्रोबेबिलिटी इज 1/45। और यहाँ पर डेटा आपके पास बनेगा 1/3
इस नंबर को बनाइएगा। 4c2 आपके पास से कितना है, ये बनता है 6, 4 3/2 आपके पास से बनेगा 6, तो हाफ आएगा पहला वाला नंबर, हाफ 5c2 and 20, ठीक है। प्लस आता है अपने पास से 3c2 is 3, दिस इज 3 और ये 36। हाँ तो 6, 6 and 6 is 36। थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखें, फिर आगे बनाएंगे बात को। 12 आता है, आई एम हैविंग दिस एज 1/3, 1/20, 1/12, ठीक है। थोड़ा एलसीएम ले लें इस बात का, ये क्या डेटा बनता है जी। 1/3 अपने पास ऑलरेडी है, 60, I think we can take the LCM 60. So it is 3 times, it is 5 times. Okay. So it is 3 times, 20 मैंने लिखा है और it is 5 times वहाँ करा जाएगा। It is 8 by आकर पास 3 and 60, 4 से कैंसिल करते हैं तो आपके पास आएगा 15, 4 जा 45, 2/45 टेस्ट की प्रोबेबिलिटी है। अब सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ, पूछा क्या है, पूछा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिखाइए कि P विद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट S1, 2। अब ये 1, 2 होना चाहिए क्योंकि ये हो चुका है कि हमारे पास S1 S3 के इक्वल हो चुका है। हम चाहते हैं 1, 2 यानी इसके होने के क्या चांसेस हैं। तो इन तीनों के हिसाब से देखा जाए सो दिस हैज बिकम, ये होना चाहिए क्योंकि S1 S3 के इक्वल आ चुका है। ये वाली कंडीशन आई हो तो ये फेवर में आ जाएंगे और ये सब अपने टोटल में बनेंगे। So now the required probability, फेवर वाला डेटा अपने पास आएगा, वो डेटा है 1/60 था प्रोबेबिलिटी, 1/60, 1/45, 2/45। फेवर में आ जाएगा अपने पास 1/60 और टोटल प्रोबेबिलिटी 1/60, 1/45 एंड 2/45। ये आपके पास से 1/60 है, 1/60 एंड इट इज 3/45। ये 60 है, ये भी 1/60 है। यहाँ से देखिएगा 3 से कैंसिल है, 1/15 आता, सॉल्व कर लेते हैं। 60 से 60 कैंसिल है 1 टाइम्स, 15 60 is 4, the final answer is coming as 1/5। 1/5 we are marking as the final answer। कैसा है ये क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल है ये, जो कई बार सॉल्यूशन देखने के बाद भी नहीं समझ में आता है। इस सवाल को अगर ढंग से नहीं पढ़ा हमने कि कब क्या सीक्वेंशियली हो रहा है तो फिर ये सवाल बनने का मतलब ही नहीं। फिर भी देखिए पूरे देश भर में 11,000 के आसपास स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को अच्छे से बना लिया था। फिर से पूरे क्वेश्चन का क्रक्स अगर मैं निकाल के बताऊं, सीक्वेंशियली आप सोचिए क्या है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि E1 इक्वल टू E3 दिया है, यहीं से पता चल जाता है कि S1 S3 के इक्वल आएगा। तो जैसे आपने यहाँ बेसिस बनाए, सेम यहाँ पर ऑलरेडी पोजिशन हो जाता है। जो भी पॉसिबिलिटी हम यहाँ सोच रहे हैं वो एज इट इज यहाँ पर फ्रीज हो जाता है। फिर एक एक करके केस सोचा और उस पर्टिकुलर केस की क्या प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में हमने सोचा, सीखा और बना दिया इसको, ठीक है। ऐसे बेहतरीन सवाल इस पेपर के अंदर पूछे गए, नॉट ओनली दिस पेपर, बहुत सारे पेपर्स जिसमें हुए, जिससे हमें पता चलता है कि एग्जामिनर कितना डीप इन क्वेश्चंस लिए चला गया है, तो उसी की प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसे और भी सवाल आपको करने हैं तो आप जरूर मेरी जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं पियर्सन में वो यूज में दे सकते हैं। टेक केयर।